नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम दशा माथा की चौथी कहानी कहेंगे, जिसका नाम है खांडे की शादी। जो आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं दशा माता की कहानी, जिसका नाम है खांडे की शादी। एक समय की बात है, सेठ सेठानी होते हैं। उनके पास बहुत धन दौलत होती है। उनके बहुत बड़ा मकान है, परंतु उनके कोई संतान नहीं होती। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। उसके मकान में एक बावड़ी भी थी। वहां एक पीपल का पेड़ था। सेठानी प्रतिदिन नहा धोकर पीपल की पूजा करती, मंदिर जाती और आराम से रहती। होली के दिन आए। होली के लिए सेठ जी खांडे लाए। सेठानी ने सोचा, क्यों न इस खांडे को ले जाकर शादी करा दें। सेठानी सेठ जी से बात करती है, क्यों न अपन इस खांडे को ले जाकर इसकी शादी करा दें। अपने भी घर में बहू आ जाएगी। अपन दोनों अकेले ही रहते हैं। बहू के आने से घर में खुशियां आ जाएंगी। सेठ जी बोलते हैं कि खांडे से कौन अपनी बेटी की शादी कराएगा। सेठानी बोलती है कि नहीं, शादी तो करानी है खांडे की। अपने महाजनों में व्यापार करने विदेश तो जाते ही हैं। आप तो लड़की पसंद करके आओ। सेठानी के बहुत बार कहने पर सेठ जी लड़की देखने के लिए चले गए। सेठ जी एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियां रेती में घर बनाती बिगाड़ती। उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि भाई, मैं बनाया हुआ घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को तो वो लड़की ठीक लगी। सेठ जी ने उस लड़की से पूछा कि बेटा, कौन जात हो। लड़की बोलती है, मैं महाजन हूँ। सेठ जी के ने मन मन सोचा, चलो अपना काम तो हो गया। सेठ जी बोलते हैं, बेटा तेरा घर कहाँ है। लड़की बोलती है, वो थोड़ा सा ही दूर मेरा घर है। सेठ जी तो उस लड़की के पीछे पीछे चले। सेठ जी लड़की के घर गए। लड़की के पिताजी बोलते हैं, पधारो सा पधारो सा। सेठ जी को भोजन कराया, उनकी खूब खातिरदारी करी। लड़की के पिताजी बोलते हैं, कैसे पधारना हुआ आपका। सेठ जी बोलते हैं, एक काम से आया हूँ। ये जो आपकी लड़की, वो आपको मुझे देनी पड़ेगी। हम इसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं। पर एक बात है बापू, बेटा तो विदेश गए हैं। खांडा लेकर आऊंगा, उसके बदले तो उसी से शादी करानी पड़ेगी। लड़की के पिताजी बोलते हैं, कोई बात नहीं, महाजनों में तो ये सब चलता ही है। सेठ जी बारात लेकर गए और खांडा से उस लड़की की शादी करा दी। बहू घर पर आ गई। उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते, अच्छे अच्छा खाना खिलाते, बहुत ऐशो आराम से रखते थे उसको। जैसा बहू कहती वैसा ही सेठ सेठानी करते। एक कमरा छोड़कर सारे घर की चाबियां उसको दे दी। बहू तो सारे घर का काम करती और सेठानी मंदिर जाती। बहू खाना बना कर रखती। सेठानी जब मंदिर से घर आती तो दोनों सास बहू साथ में ही भोजन करती। बहू को बोलकर रखा था कि होली की आग कभी बुझने मत देना। एक दिन आग बुझ गई। वो भागी भागी पड़ोस में गई और बोली, भाभी जी मुझे थोड़े जलते हुए कोयले दे दो। पड़ोसन बोलती है, ओहो आहो आओ बिना पति के बहू। बहू कहती है कि नहीं, वो तो परदेश गए हैं। पड़ोसन कहती है, इनके तो कोई औलाद ही नहीं है। सेठानी तो बांझ है। पड़ोसन बोलती है, तुम्हारे को सब कमरे में की चाबी दे रखी है क्या। वो बोलती है, हाँ बस एक कमरे की चाबी नहीं दी रखी, जिसमें कि वो स्नान करते हैं। एक दिन बहू सेठानी के कमरे की चाबी रखते देख लेती है और ताला खुलती है तो क्या देखती है कि अंदर एक बावड़ी है, एक पीपल का पेड़ है, शिव जी का मंदिर है, वहां वो खांडा रखा है। उसने सोचा, ओहो इस कमरे में तो छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। बावड़ी की वजह से ही मुझे चाबी नहीं दी होगी। परंतु पड़ोसन बोल रही थी कि ये बांझ है। ऐसा करती हूँ कि नहाकर इस खांडे को लेकर बावड़ी में गिरकर मर जाती हूँ। जैसे ही वो कूदने लगी, आवाज आई, नहीं, उसने सोचा ऐसे ही लग रहा होगा और फिर कूदने लगी। अंदर से आवाज आई, हत्या मत कर।
उसने इधर उधर देखा, कोई नजर तो नहीं आता। कौन बोल रहा है? उतनी देर में पीपल के पेड़ में से एक सुंदर कुंवर निकला। कुंवर ने कहा, चौपड़ पासा खेलना? बहू बोली, हाँ खेलना है। अब तो जब प्रतिदिन सासू जी मंदिर चले जाते तो बहू भी कमरा खोलकर अंदर आ जाती। नहाए, पीपल की पूजा करे, कुंवर आवे, उसके साथ चौपड़ खेले, उससे बातें करें। इससे बहू को खाना बनाने में देर हो जाती। सासू मंदिर से आ जाते और खाना भी नहीं बनता तब तक। एक दिन सासू जी ने बोला कि बेटा आजकल इतनी देर कैसे हो जाती है? कुछ नहीं सासू जी, नींद आ गई। सेठानी बोलती है कि वाह कोई बात नहीं। ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए और फिर एक दिन वह गर्भवती हो गई। बहू ने कुंवर से पूछा, मेरे पियर खबर भेजूं अगर आप सबके सामने बाहर आओ तो? कुंवर ने कहा, हाँ भेज दो। बहू ने सेठानी को बोला, आप अपने आगरनी करनी है तो पियर खबर भेजो। यह सुनकर सेठानी डर गई। अब आगरनी में कौन बैठेगा? ये क्या हुआ? इज्जत बिगड़ जाएगी। फिर भी उन्होंने बहू के पियर चिट्ठी भेजी। आगरनी है जो पियर वाले तो खुश होकर धूमधाम से मायरा लेकर आए। सब कहने लगे कि बेटा बेटी कुछ तो हुआ नहीं। बेटा कहाँ से आ गया? बहू ने बावड़ी वाला कमरा खोला, ढोल बजने लगे। बहू ने कहा कि सब तरफ जांच पड़ताल कर लो, कहीं किसी को छुपा तो नहीं रखा है। बावड़ी में पेड़ पर लोगों ने सब तरफ देखा, कोई भी नहीं। सब लोग देखने लगे कि ढोल बजा और पीपल में से सुंदर सा कंवर निकला। ग्रह शांति करी, ठाट बाट से मायरा पहना। सब बोलने लगे कि सेठानी को ऐसा सुंदर लड़का था पर किसी को पता भी नहीं चला। सासू जी ससुर जी ने बहू के पैर पड़े और बोले कि तेरी किस्मत से हमें लड़का मिला। बहू ने कहा, आपकी किस्मत और पूजा पाठ से मुझे पति मिला। हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे पीपला परमेश्वरी, जैसे उस पर दया करी वैसी सब पर कहना। कहता न सुनता, हुंकारा भरता, अपना सारा परिवार ने दीजो। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।